गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं और हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल हम पढ़ रहे थे और भाग 1 से 5 तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जानकारी और भू राजस्व और सिक्के और जो भी साहित्य थे उनके बारे में हमने जाना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्थापत्य कला और कौन कौन सी मुगल शासन काल में बिल्डिंगें बनी थी, कौन कौन सी इमारतें बनाई गई थी, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन जो खान सर के द्वारा कही गई है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेस होने के बाद सबको बतानी है। दोस्तों, मेहनत से नहीं कतराना, और मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और वो एक कहानी होगी लोगों को बताने के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में मुगल काल हम पढ़ रहे थे। और मुगल काल में हमने जो प्रसिद्ध शासक हुए थे उनके बारे में जाना, उसकी राज व्यवस्था, सिक्के और साहित्यों के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब देख लेते हैं मुगल काल में वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण। और पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम उज जमानी का महल फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। तो पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज जमानी का महल भी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही स्थित है, जो अकबर ने बनवाए थे। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना मतलब आराधना गृह, जहाँ पर मतलब अपनी प्रार्थना कर सके, ऐसा एक गृह का निर्माण करवाया था। वो भी अकबर ने करवाया था। और 1578 ईस्वी में इबादत खाना जो आराधना गृह था उसको धर्म संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मतलब अकबर के समय में जब किसी धार्मिक मसलों को लेकर के डिस्कस होता था या उस पर विचार विमर्श होता था, तो इस इबादत खाने के अंदर ही होता था, जिसे धर्म संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब देखते हैं मुगल काल में जो फारसी भाषा में अनुवाद की गई थी पुस्तकें, जो पुराने ग्रंथ थे, उनको कई कवियों ने फारसी भाषा में अनुवाद किया और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया था। तो देख लेते हैं कि महाभारत, जो हिंदू ग्रंथ है, महाभारत जो संस्कृत में था, उसको बदायूं ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और उसके पश्चात रामायण, जो हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है, उसको अबुल फजल जो था उसने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल था। अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरिंदी ने फारसी में अनुवाद किया था। मतलब अथर्ववेद जो है उसका हाजी इब्राहिम सरिंदी ने फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती का फैजी ने फारसी में अनुवाद किया था। और राज तरंगणी का शाह मोहम्मद शाहवादी ने भी फारसी में ही अनुवाद किया था। कालिया दमन या पंचतंत्र का अबुल फजल द्वारा फारसी में अनुवाद किया था। कालिया दमन भी, ये भी हिंदू ग्रंथ है, जो भगवान कृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन किया गया था, उसकी इसमें कहानी है। और पंचतंत्र जो विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया था, इनका भी अबुल फजल द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। नल दमयंती, ये भी एक हिंदू ग्रंथ है और इसका भी फैजी ने फारसी में अनुवाद किया था। ये भी अकबर के दरबार में कवि हुआ करते थे। हरिवंश जो पुस्तक थी उसका मौलाना शौरी ने फारसी में अनुवाद किया था। और 50 उपनिषद, भागवत गीता, योग वशिष्ठ का दारा सिखो जो था वो औरंगजेब का भाई था और शाहजहां का पुत्र था। उसने फारसी में 50 उपनिषद, भागवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया था। उसके पश्चात मुगल काल में जो हिंदी ग्रंथ लिखे गए थे, हिंदी जो पुस्तकें लिखी गई थी, वो पुस्तक कौन कौन सी लिखी गई थी थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जो रामचरितमानस, जो रामायण में तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी, वो भी अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास ने लिखनी शुरू की थी। तुलसीदास अकबर के समकालीन ही थे। विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। और एक सूर सागर, जो सूर द्वारा लिखी गई थी, ये भी हिंदी की एक पुस्तक थी। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा लिखी गई थी। और सुंदर श्रृंगार सुंदर कवि राय द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में
कविता रत्नाकर ये सेनापति द्वारा लिखी गई थी, और एक कविंद्र कल्पतरु ये कविंद्र आचार्य द्वारा लिखी गई थी, और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी, रामचंद्रिका ये केशव द्वारा लिखी गई थी। ये सभी हिंदी के ग्रंथ है जो मुगल काल के समय में ये कवियों ने इनकी रचना की थी या शुरू किया था उस वक्त में। उसके बाद में मुगल काल में संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ या पुस्तकें लिखी गई थी। तो संस्कृत भाषा में जो लिखे गए थे वो थे अकबर शाही श्रृंगार दर्पण, ये पदम सुंदर ने लिखे थे, संस्कृत भाषा में लिखे थे। भानुचंद्र चरित्र ये आचार्य सिद्धचंद उपाध्याय ने इसकी रचना की थी। रस गंगाधर गंगा लहरी, रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना जगन्नाथ पंडित ने की थी, ये भी संस्कृत के अंदर की थी। तो ये संस्कृत के अंदर ग्रंथ लिखे गए थे। अब उसके पश्चात देख लेते हैं कि मुगल काल में निर्माण कार्य क्या क्या हुआ था, स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या हुआ था। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि काबुली बाग जो है वो पानीपत में बनवाया था। किसने बनवाया था? बाबर ने। मतलब काबुली बाग की स्थापना पानीपत में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी वो कमिंद्र सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। मतलब जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी वो सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। एक जामा मस्जिद जो संभल हेल में है वो भी बाबर ने बनवाई थी। आगरा की मस्जिद ये हुमायूं ने बनवाई थी। तो ये मुगल काल में स्थापत्य कला या निर्माण कला के अंतर्गत जो काम किए गए थे वो हम देख रहे हैं। दीन पनाह नगर जो वे हुमायूं ने बनवाया था। यहाँ पे दीन पनाह एक साला का भी निर्माण किया गया था। पुराना किला ये भी दिल्ली में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और रोहतासगढ़ का किला कैमूर की पहाड़ियों पर बिहार में इसका पुनर्निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। अब इसको इतिहास में या धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि रोहतासगढ़ का जो किला है वो जो हरिश्चंद्र राजा हुए थे उनके पुत्र थे रोहतास, उन्होंने इसका प्राथमिक निर्माण करवाया था। उसके बाद में शेर शाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोबारा शेर शाह सूरी के शासनकाल में। शेर शाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में है और ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दोस्तों जो भी शासक हुए थे तो अपना मकबरा ये लोग बनवाते थे। तो शेर शाह का जो मकबरा था वो सासाराम में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में बनवाया था और वो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। तो हमीदा बानो बेगम जो थी हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था और ये मकबरा हुमायूं के मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाने के पश्चात बनाया था। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया था। और जहांगीरी महल ये फतेहपुर सीकरी में ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का महल ये फतेहपुर सीकरी में ये भी अकबर ने बनवाया था। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। ये जो जोधाबाई का महल जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था ये कुछ इतिहास में इस तरह की मतलब कहानी मिलती है कि एक बार अकबर को मारने का प्रयास किया था उसके मतलब दूसरी माँ की लड़की के दामाद ने, मतलब उसका जीजा ही लगता था अकबर का, उसने मारने का प्रयास किया। तो उसमें एक औरत को भेजा था, वो जहरीली औरत थी तो मारने का प्रयास किया था। तो जोधा जो थी उसने वो जहर पी लिया था और अकबर की जान बचाई थी। और वो जहर पीने के बाद में फिर दोबारा वैद्यों ने उसको ठीक किया तो मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उस उपलक्ष्य में ये जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। मरियम की कोठी ये भी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई थी। अब ये मरियम आपने थोड़ी देर पहले एक पढ़ा था कि मरियम उज जमानी का महल वही मरियम की कोठी है। और ये मरियम उज जमानी मुगल काल में वो होता था जो राजा की पत्नी, जिस पत्नी से पुत्र पैदा होकर के अगला उत्तराधिकारी बनता है या अगला राजा बनता था उसे मरियम उज जमानी कहते थे। तो ये मरियम की कोठी जो थी वही मतलब मरियम उज जमानी का महल था जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। बीरबल का महल ये भी फतेहपुर सीकरी में क्या है अकबर ने बनवाया था और बीरबल अकबर के नवरत्नों में शामिल था। एक पंचमहल का निर्माण करवाया था ये फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर ने निर्माण करवाया था इसका। और तुर्की सुल्तान की कोठी ये भी फतेहपुर सीकरी अंदर बनाई थी और ये भी अकबर के द्वारा बनाई गई थी। खास महल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर ने करवाया था। और जामा मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी की ये भी अकबर ने बनवाई थी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में
अकबर ने बनवाया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किया था, तो कौन से राज्य को जीतने के उपलक्ष्य में, मतलब कौन से राज्य को जीतने की खुशी में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, और अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। मतलब अकबर के पुत्र जो सलीम था, सलीम बाद में जाकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो अकबर का मकबरा ये जहांगीर ने बनवाया था, और ये अकबर के मृत्यु के उपरांत बनवाया गया था। एतमाउद्दौला का मकबरा ये आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। ये नूरजहां मतलब शाहजहां की बेगम थी। शाहजहां का मकबरा ये शाहदरा लाहौर में बनवाया था, ये भी नूरजहां ने बनवाया था। और आगरा का महल आगरा में शाहजहां ने ये बनवाया था। और शीश महल ये भी आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। और दोस्तों, शाहजहां का जो शासन काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो शाहजहां ने, हालांकि अकबर ने भी बहुत महल और सबका निर्माण करवाया था, लेकिन शाहजहां ने भी बहुत मतलब स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य किया था। तो इसलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। तो खास महल ये आगरा में बनवाया था, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। एक मुसम्मन बुर्ज ये आगरा में शाहजहां ने बनवाया था, और वो किला जो आगरा का किला था उस पर ये बनवाया था। एक नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया, ये भी आगरा में शाहजहां ने बनवाई थी। एक मोती मस्जिद जो आगरा में शाहजहां ने, ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। एक जामी मस्जिद है, ये आगरा में बनवाई थी, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ताजमहल, इसको कौन नहीं जाता, ये आगरा में, ये भी शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद दिल्ली में शाहजहां ने बनाया था, बसाया था। ये शाहजहानाबाद जो है दिल्ली में, इसको शाहजहां ने ही स्थापित किया था। लाल किला, ये दिल्ली का लाल किला जो है ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। दीवान ए आम दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई थी। अब देखिए, ये जो दीवान ए आम, दीवान ए खास जो है अकबर ने आगरा में बनवाई थी, और शाहजहां ने दिल्ली में बनवाई थी। और रंग महल ये दिल्ली में भी, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। और जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, ये भी शाहजहां के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। राबिया उद दौरानी का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद में औरंगजेब ने ये बनवाया था। और बादशाही मस्जिद ये लाहौर में, ये भी औरंगजेब ने बनवाई थी लाहौर के अंदर। मोती मस्जिद जो लाल किला, दिल्ली के लाल किला के अंदर है, ये भी मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। तो दोस्तों, ये जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य किया गया था मुगल काल में, ये हमने जानकारी हासिल की। और मध्यकालीन इतिहास में जब हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, तो वहां से एक टॉपिक छूट गया था, तो उस टॉपिक को मैंने इस चैप्टर में कवर किया है। और वो था सल्तनत कालीन जो साहित्य थे, जो सल्तनत काल में जो साहित्य, जो पुस्तकें लिखी गई थी, तो उन पुस्तकों को किसने लिखा और उसमें किन चीजों का वर्णन है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। किताब उल हिंद ये अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया था, और इसमें भारतीय विज्ञान पर आधारित है, मतलब भारतीय विज्ञान के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो किताब उल हिंद अलबेरूनी के द्वारा लिखित। कानून ए मसौदी, कानून ए मसौदी ये भी अलबेरूनी ने लिखा था, और इसमें खगोल शास्त्र पर आधारित है। ये, इसमें खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। एक जवाहिर फिल जवाहिर, जवाहिर फिल जवाहिर ये अलबेरूनी ने लिखी, और इसमें खनिज विज्ञान पर आधारित है, मतलब खनिज विज्ञान के बारे में जाहिर फिल जवाहिर में मतलब जानकारी मिलती है। एक क्वासुम, क्वासुम जो है वो फिरोजाबादी ने लिखाया था, और ये अरबी भाषा का शब्दकोश है। मतलब जैसे हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर जो होती है, उसी प्रकार से जो अरबी भाषा का व्याकरण या शब्दकोश है, वो क्वासुम में फिरोजाबादी ने लिखा है। ताजुल मासिर, तो ताजुल मासिर में हसन निजामी ने लिखा था, और इनमें इलवरी का इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। उसके पश्चात एक लिखा गया था चचनामा, और ये अबू बकर ने लिखा था, और इसमें सिंध, सिंध देश का इतिहास इसके अंदर वर्णित किया गया है। लुबाब उल अलाब, लुबाब उल अलाब क्या है, ये बुखारी ने लिखा था, और ये फारसी चैनी का इसमें अंकित है। तबकाते नासरी, तबकाते नासरी जो ग्रंथ था वो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, और इसमें क्या है 1260 ईस्वी तक मुस्लिम वंश का
इतिहास इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मतलब और 1260 ईस्वी तक का जो मुस्लिम वंश का शासक मतलब इतिहास था वो इसके अंदर लिखा है। खजाइन उल फतू में ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था और इसमें अलाउद्दीन के अभियान और की जानकारी इसमें मिलती है। मतलब अलाउद्दीन जी ने जो भी विजय अभियान चलाए थे उनकी जानकारी खजाइन उल फतू में मिलती है, जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। एक तुगलकनामा है, ये भी अमीर खुसरो ने लिखा था और इसमें गयासुद्दीन के उदय की जानकारी में गयासुद्दीन तुगलक जो था उसके शासनकाल की स्थापना या उसके उदय की जानकारी इसमें मिलती है। एक मिफ्ता उल फतू एक किताब लिखी गई, ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी और इसमें जलालुद्दीन के अभियानों की जानकारी मिलती है। एक खमसा खमसा एक किताब लिखी गई थी, ये भी अमीर खुसरो ने लिखा था और इसमें इसके 5 प्रमुख रचनाएं इसके खमसा के अंदर। उसमें देखिए मुमता उल अनबर, सोरीन खुसरो, लैला मजनू, आईन सिकंदरी तथा हसद बहिश्त का संग्रह, ये 5 पुस्तकों का संग्रह है खमसा जो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। फुतुहात ए फिरोजशाही, ये फुतुहात ए फिरोजशाही जो फिरोज तुगलक ने लिखा है इसको और इसमें तुगलक जो फिरोज तुगलक था उसकी आत्मकथा का वर्णन है। मतलब ये फिरोज तुगलक ने खुद लिखी थी और अपनी आत्मकथा की जानकारी इसके अंदर दी थी। उसके बाद फतवाए जहांगीरी, ये फतवाए जहांगीरी ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था इसको और इसमें सांसारिक बातों पर न्यायिक सलाह दी गई है। मतलब सांसारिक जो मसले हैं उनकी बातों पर न्यायिक न्यायिक सलाह दी गई है जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख फिरोजशाही, ये भी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा और इसमें तुगलकों का इतिहास है, जो तुगलक वंश में जो जो शासक हुए थे उनका इतिहास तारीख फिरोजशाही में लिखा हुआ है। फुतूह उस सलातीन, फुतूह सलातीन में ईसामी ने इसको लिखा था और इसमें बहमनी साम्राज्य की जानकारी, जो बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था और उसमें जो जो शासक होते उनकी जानकारी इसके अंदर मिलती है। एक शाहनामा लिखा था जो फिरदौसी ने लिखा था और महमूद गजनबी के राज्य की जानकारी इसके अंदर मिलती है। जो महमूद गजनबी ने जो भी शासन किया और जो भी इसके राज्य के बारे में जानकारी है वो शाहनामा के अंदर मिलती है। एक किताब उल रहेला है, ये इब्न बतूता ने लिखी थी और इसमें विदेशी यात्रियों का वृत्तांत है, जो जो विदेशी यात्री भारत के अंदर आए थे उसका वृत्तांत किताबुल रहेला में मिलता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और दोस्तों अभी मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं। अभी हमारा प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है लगभग समाप्ति की ओर है, तो इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।